मेरे पीछे आप जिन दो चेहरों को विक्ट्री साइन मारते हुए विजयी मुद्रा में देख रहे हैं, दरअसल अब वो घड़ी आ गई है जब आसिम मुनीर की गैंग और इमरान खान की गैंग के बीच किसी एक विजेता का ऐलान होने वाला है और तारीख है 8 फरवरी। 8 फरवरी को पाकिस्तान में जो होने जा रहा है उससे तय हो जाएगा कि मेजॉरिटी किसके साथ है, यानी इमरान खान के साथ है या इमरान खान के खिलाफ। 8 फरवरी को जानते हैं क्या है? पीटीआई, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और इमरान खान के जितने समर्थक हैं और पीटीआई के जो एलआई हैं, इन सब ने मिलकर पाकिस्तान में कंप्लीट शटडाउन का ऐलान किया है। और ये कोई आज कल का फैसला नहीं है, सालों पहले से इमरान खान ने 8 फरवरी की तारीख को ब्लैक डे घोषित कर दिया था और कहा था इस दिन बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा। 8 फरवरी आने वाली है और 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान में स्कूल, कॉलेज, दुकानें, ऑफिस सब कुछ पीटीआई ने कहा है बंद रख दो। शटडाउन मतलब शटडाउन। पूरे पाकिस्तान में पीटीआई के इस मास्टर प्लान के खिलाफ क्या क्या तैयारियां हो रही हैं, सेना से लेकर पाकिस्तान की सरकार क्या क्या प्लान बना रही है, वो सब बताऊंगा। मरियम नवाज ने कैसे पीटीआई के शटडाउन के खिलाफ एक मास्टर स्ट्रोक चला है, वो भी बताऊंगा। और शहबाज शरीफ की सरकार कैसे सोहेल अफरीदी के सामने, जो केपीके के सीएम है, सरेंडर मोड में नजर आ रही है, उसकी भी जानकारी आपको इस रिपोर्ट में देंगे। और यह भी बताएंगे कि 8 फरवरी को कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होने जा रहा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले 8 फरवरी ऑल पाकिस्तान क्लोज्ड। अब मार्केट क्लोज्ड, कराची फूड्स लिखा है यहां, सिनेमा क्लोज्ड, स्कूल क्लोज्ड, बैंक क्लोज्ड। यानी कर्फ्यू में जैसा मंजर दिखता है, कर्फ्यू में जैसा आसपास का नजारा दिखता है, कुछ ऐसा ही 8 फरवरी को पाकिस्तान में होने जा रहा है। अब पीटीआई ने कहा है टोटल शटडाउन। तो पीटीआई के जो एंटी हैं, जो बाकी दल हैं, जो इमरान खान के एंटी हैं, वो कह रहे हैं कि पीटीआई ऐसा करके पाकिस्तान में अराजकता को बढ़ावा दे रही है, इसलिए उनका शटडाउन मत मानो। अब कहां कहां एंटी राइट यूनिट की तैयारी हो रही है ये भी बताऊंगा, और कैसे पीटीआई के शटडाउन को कुचलने की सरकारी तैयारी भी कर ली गई है। आइए जरा सब पर नजर मारते हैं। अब ये देखिए, पीटीआई का एक ओवरसीज अकाउंट है, फरवरी 8 शटर डाउन, फ्री इमरान खान लिखा है दीवालों पर, 8 फरवरी शटडाउन। और ये खाली गलियां, खाली सड़कें दिख रही हैं। इनका कहना है पाकिस्तानीज आर प्रिपेयरिंग टू मेक अ स्टेटमेंट ऑन फरवरी 8 विद अ नेशन वाइड शटडाउन स्ट्राइक, नो शॉप्स, नो कार्स, नो ट्रांसपोर्ट, नो बिजनेस। ये है पीटीआई का प्लान, यानी दिखा दो 8 फरवरी को अपनी ताकत। इनफैक्ट एक दिन के लिए वो सब ठप करना चाहते हैं ताकि उनकी ताकत का एहसास हो आसिम मुनीर को, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का मतलब ही होता है, जो आर्मी का चेहरा होता है पाकिस्तान में, वही अपने आप में इस्टेब्लिशमेंट का चेहरा होता है। इस्टेब्लिशमेंट को एक मैसेज देना है कि पीटीआई की ताकत क्या है, वो भी तब जब पीटीआई का लीडर जेल में है। अब ये देखिए, तहरीके तहफ्फुज़ आइन पाकिस्तान, ये पीटीआई का एक एलआई है। अब इन्होंने क्या कहा है इस पे गौर करिएगा। 8 फरवरी, द प्लान ऑफ एक्शन इज वेरी क्लियर, पाकिस्तान हैज टू बी शट डाउन। शट डाउन मीन्स शट डाउन एवरीथिंग, शट डाउन एवरी स्ट्रीट, शट डाउन शॉप्स, शट डाउन व्हीकल्स, शट डाउन इंजन्स, शट डाउन रेस्टोरेंट, शट डाउन ट्रक्स, शट डाउन ट्रैक्टर्स, शट डाउन वैन्स, शट डाउन बसेस, शट डाउन। अब अगर ये सब शट डाउन है तो इसका मतलब है पूरा पाकिस्तान शट डाउन है। लेकिन पीटीआई की इस कॉल को, पीटीआई के सहयोगी दलों की इस कॉल को कौन कौन लेता है और कौन कौन इससे खुद को जोड़ता है, यह तय होगा 8 फरवरी को। और आप देख सकते हैं महमूद अचकजई और इमरान खान और ये नासिर अब्बास, अब ये पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन है, ये पाकिस्तान की सीनेट में लीडर ऑफ अपोजिशन है, और ये इमरान खान। अब इनके लिए ये दो लड़ रहे हैं राजनीतिक तौर पर कि 8 फरवरी को किसी भी तरीके से पीटीआई की जो कॉल है उसको सक्सेस में बदला जाए और दिखा दिया जाए
कि इमरान खान जेल में है तो क्या हुआ, पीटीआई में इतनी ताकत है कि वो पाकिस्तान में शट डाउन करा सकती है। अब आगे दिखाते हैं आपको कुछ दिलचस्प रिपोर्ट। अब ये देखिए 8 फरवरी को कैसे इस शटडाउन में पार्टिसिपेट कर रहा है, 8 फरवरी को पीटीआई करने क्या जा रही है, उसको लेकर पाकिस्तान में गली मोहल्ले नुक्कड़ गांव देहात हर जगह पीटीआई के कार्यकर्ता पीटीआई के नेता जा रहे हैं, लोगों को अपने पर्चे बांट रहे हैं और कह रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं 8 फरवरी से जुड़े मेगा मेगा इवेंट की। इवेंट मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि उस पर पूरी दुनिया की नजर है कि 8 फरवरी को होने क्या जा रहा है और पर्चे बांटने शुरू हो गए। अब देखिए आप, जनवरी के आखिरी दिन की ये न्यूज है। केपी सीएम सोहेल अफरीदी अनाउंसेस शटर डाउन स्ट्राइक ऑन Feb 8 और आप देख सकते हैं भीड़ कितनी है और अभी जो भीड़ सड़कों पे आई है 8 फरवरी को इसका उल्टा होगा, शट डाउन, सब बंद, सब कुछ बंद। अब देखिए पीटीआई JUIF अनाउंस Feb 8 प्रोटेस्ट। अब जमाते इस्लामी जो है फजल, ये डीजल मौलाना फजलुर रहमान, अब ये एक अलग कहानी है कि भाई 8 फरवरी को पीटीआई का तो शटडाउन है ही, ये भी प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, लेकिन इनका प्रोटेस्ट किसी अलग मसले पे है। तो खासकर कुछ ऐसे रीजन हैं जहां ये क्लैश की नौबत आ सकती है। अब देखिए केपी सीएम अनाउंसेस प्रिपरेशन फॉर कंट्री वाइड मूवमेंट एज TTAP इश्यूज Feb 8 स्ट्राइक कॉल। दूसरी पार्टियों का भी सपोर्ट मिला है। अब राना सनाउल्लाह जो कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर रह चुके हैं और अभी राजनीतिक सलाहकार हैं शहबाज शरीफ के, ये क्या कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह से फ्यूचर ऑफ पीटीआई टॉक्स टू बी डिसाइडेड ऑन Feb 8। पीटीआई से बात होगी या नहीं ये तय होगा 8 फरवरी को। अब असल में सच ये है कि ये बयान तो ये दे रहे हैं, इमरान खान के जानी दुश्मन के तौर पर भी ये जाने जाते हैं, लेकिन ये बयान इनकी मजबूरी है, हताशा है। क्यों? क्योंकि अब मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जो इनके इस बयान की धज्जियां उड़ाती है और ये बताती है कि 8 फरवरी को लेकर ये इनकी सरकार पीटीआई सोहेल अफरीदी के सामने बैकफुट पर है, सरेंडर मोड में है। तो सबसे पहले मैं आपको वो तस्वीर, उस तस्वीर से ही शुरुआत करता हूं। 2 फरवरी को पूरा पाकिस्तान चौंक गया जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से एक तस्वीर सामने आई। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक तस्वीर सामने आती है जिसमें लिखा है, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी कॉल्ड ऑन प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ इन इस्लामाबाद टुडे। 2 फरवरी की तारीख है और यहां आप शहबाज शरीफ को देख रहे हैं, ये सोहेल अफरीदी को देख रहे हैं। अब इस तस्वीर का एक चौंकाने वाला हिस्सा बताता हूं। अभी मैंने जिस राना सनाउल्लाह की बात की थी वो ये बैठे, राना सनाउल्लाह, सोहेल अफरीदी, शहबाज शरीफ। अब राना सनाउल्लाह ने जैसे कहा कि 8 फरवरी को तय होगा कि पीटीआई से बात करें कि ना करें, आप सोहेल अफरीदी को बुलाकर 8 फरवरी से पहले ही सरेंडर मोड में है। हालांकि जब सोहेल अफरीदी यहां प्राइम मिनिस्टर से मिलने क्यों गए उसके विषय में सोहेल अफरीदी ने कहा कि इमरान खान पर कोई विशेष बात नहीं हुई। यह बात भले ही सोहेल अफरीदी ना कहें, लेकिन पाकिस्तान की सरकार, ये लोग सोहेल अफरीदी से पूछ रहे थे कि 8 फरवरी को क्या करने वाले हो, क्या प्लान है। बातचीत के रिगार्डिंग भी बात हुई है। अब इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा जहां पीटीआई की हुकूमत है, जहां सोहेल अफरीदी चीफ मिनिस्टर हैं, उनका एक सीएम ऑफिस से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है कि हमने ये इन मुद्दों पे बात की। अब उस बातचीत में भी बलूचिस्तान में जो हुआ उसमें सोहेल अफरीदी ने कहा कि हम किसी भी तरह के टेररिज्म को कंडेम करते हैं, लेकिन के साथ जो जोड़ा है ना वो पढ़ के आसिम मुनीर की नींदें उड़ जाएंगी, क्योंकि उस स्टेटमेंट में केपी के सीएम की ओर से कहा गया कि बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, निर्दोषों को, मासूमों को अगवा कर लेना, उनके खिलाफ जुल्म करना, उनसे नेशनल आइडेंटिटी तक छीन लेना, हम इसकी भी निंदा करते हैं। जो लोग मिलिट्री ऑपरेशन के नाम पर जान गंवा रहे हैं हम उसकी भी निंदा करते हैं।
यानी गए, वक्त दिया, सामने बैठे, हंसे, हंसी मजाक भी हुआ, लेकिन दिल नहीं मिले और दिल कभी मिल भी नहीं सकते। अब फिर आता हूं, ये तो मैंने आपको इसलिए बताया कि जो ये कह रहे थे पाकिस्तान के राणा सनाउल्लाह की 8 फरवरी को हम बात करें या ना करें पीटीआई से तय होगा, ये उससे पहले ही बात कर लिए। अब देखिए, हाई अलर्ट इन इस्लामाबाद अहेड ऑफ पीटीआई फेब 8 प्रोटेस्ट। 9 मई को जो हुआ था पाकिस्तान में, जिसके लिए पूरी पीटीआई को कटघरे में खड़ा किया जाता और मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल्स चले हैं। आप सोचिए, टेररिज्म के चार्जेस लगे हैं पाकिस्तान के ही लोगों पर, पाकिस्तान के ही नेताओं पर। अब उसके बाद कहा जा रहा है कि 8 फेब को कुछ भी बड़ा हो सकता है और इसलिए इस्लामाबाद हाई अलर्ट पर है। और अब देखिए, पंजाब ब्रेसेस फॉर फेब 8 पीटीआई प्रोटेस्ट विद न्यू राइट यूनिट। पंजाब, जहां मरियम नवाज की चीफ मिनिस्टर है, वहां हुकूमत है। अब 8 फरवरी को ध्यान में रखते हुए दंगा विरोधी दल तैयार कर दिया गया है कि भाई कहीं कुछ ऐसी हरकत हो, चढ़ जाओ, कूट दो। कैसे? जैसा 12-13 अक्टूबर को मुरीदके में हुआ था, टीएलपी के वर्कर्स पर, टीएलपी के कार्यकर्ताओं पर, टीएलपी की लीडरशिप पर जो क्रैकडाउन हुआ था, असल में ये वैसे ही क्रैकडाउन की तैयारी है। ये क्रैकडाउन की तैयारी है और तस्वीरें साफ है। और अभी तक मैंने आपको जितनी भी खबरें, जितनी भी न्यूज आर्टिकल दिखाएं, ये कोई इंडियन न्यूज़पेपर का आर्टिकल नहीं है। ये सारे पाकिस्तानी न्यूज के, पाकिस्तानी डिजिटल मीडिया हाउस जो हैं, उनके आर्टिकल हैं। ट्रिब्यून का है, डॉन का है, तो पाकिस्तानी अखबारों से ही ये आर्टिकल उठाए गए हैं जो बताते हैं कि 8 फरवरी को लेकर पाकिस्तान में इमरान खान और पीटीआई के जो विरोधी हैं, उनके मन में एक अजीब सा खौफ है और उसकी तैयारी वो कर रहे हैं। कैसे? ये देखिए, केपीज फिनांस टेरर इश्यूज नॉट इमरान खान डिस्कस्ड विद पीएम शहबाज से सीएम अफरीदी। ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, जो मैं कह रहा था ना कि 8 फरवरी को लेकर जो अजीब सा खौफ है, अजीब सी बेचैनी है, अब देखिए उसको कैसे उसकी काट निकालने में जुट गई हैं राजनीतिक पार्टियां। अब मरियम नवाज, आपको पता है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडर हैं, पंजाब में चीफ मिनिस्टर हैं। अब उन्होंने किया क्या? बसंत फेस्टिवल चल रहा है पाकिस्तान में, पतंगे खूब उड़ाई जा रही हैं। हॉलीडेज एक्सटेंडेड फ्रॉम फेब 6 टू फेब 8 फॉर बसंत फेस्टिवल सेलिब्रेशन। अगर छुट्टियां जितनी तय होती हैं उतनी ही इस बार होती तो कोई खबर नहीं बनती। छुट्टियों को बढ़ा दिया गया, 6 से 8 कर दी गई, छुट्टियों की तारीख बढ़ा दी गई और इसी में आ गई 8 तारीख। 8 तारीख को छुट्टी देने का मतलब है कि पंजाब की सरकार जान रही है बवाल बड़ा हो सकता है, इसलिए लोग घर में रहें। और अगर पीटीआई कहेगी कि हमारा शटडाउन तो सक्सेसफुल रहा, तो हम कह देंगे अरे कहां, हमने तो छुट्टी दी थी उस दिन, वो छुट्टी है, वो छुट्टी का असर है। तो माइंड गेम, पॉलिटिकल गेम, सब कुछ चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान में। और जिसके सेंटर में है 8 फरवरी, असल में 8 फरवरी ही तय करेगी कितनी ताकत, कितनी क्षमता है पीटीआई में कि पाकिस्तान को वो लीड कर सके। और अभी भी ये फैसला होना बाकी है कि इमरान खान का कितना, उनकी जो पॉपुलैरिटी, उसका मीटर कितना हाई है। दरअसल एक चीज मैं बता दूं, इमरान खान ने जेल में रहते हुए जिस तरह लीडर ऑफ अपोजिशन पाकिस्तान में बनवाए, उससे यह पता चल जाता है कि जेल में रहने के बावजूद इमरान खान का पाकिस्तान की सियासत में कितना बड़ा दखल है। और उसके बाद पाकिस्तान में इमरान खान के ऐसे कई विरोधी थे जो कहते थे कि ये 2 दिन नहीं रह पाएगा जेल में, करीब 2 साल होने को आ गए। तो इसलिए, और मरियम नवाज को पता है पीटीआई की पॉपुलैरिटी की काट कम से कम उनकी पार्टी के पास तो नहीं है पाकिस्तान में, इसलिए बसंत फेस्टिवल को एक्सटेंड कर दिया गया। 8 फरवरी के साथ कॉन्साइड हुआ है फेस्टिवल की डेट भी और शटडाउन की डेट भी। और यह है पूरी कहानी कि 8 फरवरी ऑल पाकिस्तान क्लोज्ड। अब पाकिस्तान में कुछ ऐसा हो सकता है जिससे लोगों का ध्यान 8 फरवरी पर ना जाए। अभी फिलहाल पाकिस्तान बलूचिस्तान में जो अटैक हुआ है बीएलए का,
मोहसिन नकवी ने उसके लिए इंडिया को ब्लेम कर दिया है, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर। मतलब आप कभी पीसीबी चेयरमैन के रोल में रहते ही ऐसा लगता है इंटीरियर मिनिस्टर रहते हैं, और जब आपको पीसीबी चेयरमैन का रोल करना चाहिए तो आप इंटीरियर मिनिस्टर वाला रोल कर देते। मोहसिन नकवी अपना ही मजाक उड़ा रहा है। इसलिए 8 फरवरी को कुछ भी बड़ा हो सकता है, मैं फिर कह रहा हूं, और ये पीटीआई की ओर से नहीं होगा, एंटी पीटीआई दलों की ओर से होगा, ताकि 8 फरवरी के शटडाउन को मतलब फ्लॉप करार दिया जाए। और 8 फरवरी की तारीख ही क्यों चुनी गई है? क्योंकि पाकिस्तान में जो पिछले जनरल इलेक्शन हुए थे वो 8 फरवरी को आया था। 8 फरवरी को एक ब्लैक डे मनाया जाता है कि इस दिन इलेक्शन में धांधली हुई थी और कम से कम 93 सीटों पर पीटीआई को धांधली करके हरवाया गया था। उसके बाद भी अब सोचिए, पीटीआई से इलेक्शन सिंबल तक छीन लिया गया था, बैट, और उसके बाद भी वोट शेयर में पीटीआई सबसे बड़ी पार्टी रही। पूरा का पूरा पाकिस्तानी फौज का जो एक पूरा इदारा इसमें शामिल था कि कैसे पीटीआई को चुनाव में हरवाया जाए। धांधली जबरदस्त हुई और उसका असर यह हुआ कि रिजीम चेंज हुई। तो ये थी 8 फरवरी को लेकर मेरी रिपोर्ट। पसंद आई हो वीडियो तो शेयर करिएगा, और टॉप सीक्रेट को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए।